नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंटरनेशनल खबरों की। गाज़ा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास ने बंदियों के और शव लौटाए हैं। इजराइल और हमास ने और अधिक बंदियों के अवशेषों का आदान प्रदान किया है, लेकिन फिलिस्तीनी समूह का कहना है कि इजराइल मिस्र के साथ महत्वपूर्ण राफा सीमा को फिर से खोलने से इनकार करके गाज़ा युद्ध विराम समझौते की शर्तों को बनाए रखने में विफल रहा है। दोनों ओर इजरायली बंदियों और एक सैनिक और एक नागरिक के शव मंगलवार देर रात इजराइल को लौटाए दिए गए हैं और बुधवार को उनके पहचान 85 वर्षीय अरहर्या ज़ल्मानोविच और 38 वर्षीय सेना मास्टर सर्जेंट तमीर आदार के रूप में हुई है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC को पहले गाज़ा में हमास के सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड द्वारा आयोजित एक हस्तांतरण कार्यक्रम में शव प्रदान हुए थे। इजरायली सेना ने कहा कि ज़ल्मानोविच की 17 नवंबर 2023 को गाज़ा में कैद से मृत्यु हो गई थी और आदार की 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल में लड़ाई में मारा गया था और उसका शव वापस फिलिस्तीनी क्षेत्र में ले जाया गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। रूसी तेल खरीद को लेकर के फिर किया ये बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई है। इस दौरान उन्होंने दिए जलाए। दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली के अवसर पर दिए जलाए और भारत सहित दुनिया भर में शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतरीन बातचीत हुई है। हमारे व्यापार पर भी बातचीत हुई है। वो इस विषय में बहुत रुचि रखते हैं। कुछ समय पहले हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने की भी चर्चा की थी। व्यापार की वजह से मैं इस विषय को उठाने में सक्षम था और अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और वर्षों से मेरे अच्छे मित्र बन चुके हैं। अमेरिका के वायोमिंग में स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में मिला संदिग्ध विस्फोट, खाली कराएगी पूरी इमारत। अमेरिका के वायोमिंग स्टेट की कैपिटल यानी विधानसभा के संदिग्ध विस्फोट मिलने के बाद इमारत को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। जिस समय विस्फोट बरामद हुआ उस समय वायोमिंग के गवर्नर मार्क गॉर्डन भी स्टेट कैपिटल में मौजूद थे और विस्फोट मिलने की जानकारी मिलते ही गवर्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सुरक्षित इमारत से निकाल लिया गया। अफ्रीकी देशों में 2 बड़े हादसे हुए। पहला इथियोपिया में 14 की मौत हो गई। दूसरा नाइजीरिया में पेट्रोल लदे ट्रक में विस्फोट हुआ जिसमें 31 लोगों की जान चली गई। इथियोपिया के पूर्वी हिस्से में सोमवार रात एक भीड़ भरी ट्रेन की टक्कर खड़ी ट्रेन से हो गई जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा धीरे दावा शहर के पास हुआ जब व्यापारी और उनके सामान से भरी ट्रेन जिबूती सीमा के पास स्थित दिवाले कस्बे में लौट रही थी। धीरे दावा के मेयर इब्राहिम उस्मान ने फेसबुक पर पोस्ट कर हादसे की जानकारी दी और दुख व्यक्त किया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार दुर्घटना के बाद घायलों की मदद में देरी हुई और स्थानीय लोगों ने ही घायलों को डिब्बे से बाहर निकाला। एक अन्य हादसे में पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुआ। ये नाइजीरिया राज्य के बीड़ा क्षेत्र में मंगलवार को पेट्रोल से भरे एक टैंकर ट्रक में विस्फोट हो गया जिसमें कम से कम 31 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं अभी तक। पुलिस प्रवक्ता वसीयू अबिदियान ने बताया कि ट्रक पलटने के बाद स्थानीय लोग गिरे हुए ईंधन को इकट्ठा करने पहुंचे थे, तभी अचानक से विस्फोट हो गया जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि बीते कुछ महीने में नाइजीरिया राज्य में भारी वाहनों से जुड़े हादसों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिसके लिए विशेषज्ञ खराब सड़कों और रेल नेटवर्क की कमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
ये राज्य उत्तर और दक्षिणी नाइजीरिया के बीच माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र है। उधर उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के जल क्षेत्र की ओर से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो महीनों ने उसका पहला मिसाइल परीक्षण है। बुधवार सुबह मिसाइलों का परीक्षण दक्षिण कोरिया में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन की मजबूती मेजबानी करने से एक सप्ताह पहले हुआ था। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य विश्व नेता वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया शहर ग्यानजू में इकट्ठा हुए थे। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने पूर्वी सागर की ओर दागी गई कई मिसाइलें का पता लगाया है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसे जापान सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी दक्षिण कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी योनहाप ने दी है। सियोल के अधिकारियों ने बताया कि मिसाइलें लगभग 350 किमी यानी 217 मील की दूरी तय करती हैं। योनहाप के अनुसार दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमारी सेना अतिरिक्त रूप से यानी संभावना तरीके से निगरानी कर रही है और अमेरिका और जापान के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करते हुए दृढ़ तत्परता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट के अनुसार बताया कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया परमाणु सशस्त्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए APEC के शिखर सम्मेलन से पहले या उसके दौरान उत्तेजित मिसाइल परीक्षण कर सकता है। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास ने बंदियों के और शव लौटाए हैं। इजराइल और हमास ने और अधिक बंदियों के अवशेषों का आदान प्रदान किया है, लेकिन फिलिस्तीनी समूह का कहना है कि इजराइल मिस्र के साथ महत्वपूर्ण राफा सीमा को फिर से खोलने से इनकार करके गाजा युद्ध विराम समझौते की शर्तों को बनाए रखने में विफल रहा है। दोनों ओर इजरायली बंदियों और एक सैनिक और एक नागरिक के शव मंगलवार देर रात इजराइल को लौटा दिए गए हैं और बुधवार को उनके पहचान 85 वर्षीय अरहर्या ज़ल्मानोविच और 38 वर्षीय सेना मास्टर सर्जेंट तमीर आदार के रूप में हुई है। रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC को पहले गाजा में हमास के सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड द्वारा आयोजित एक हस्तांतरण कार्यक्रम में शव प्रदान हुए थे। इजरायली सेना ने कहा कि ज़ल्मानोविच की 17 नवंबर 2023 को गाजा में कैद से मृत्यु हो गई थी और आदार की 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल में लड़ाई में मारा गया था और उसका शव वापस फिलिस्तीनी क्षेत्र में ले जाया गया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त। रूसी तेल खरीद को लेकर के फिर किया ये बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई है। इस दौरान उन्होंने दिए जलाए। दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली के अवसर पर दिए जलाए और भारत सहित दुनिया भर में शांति की कामना की।